प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? देखिए, आज एक बार फिर आपके सामने है आपकी प्यारी मैम आकृति में एक नए पाठ के साथ। देखिए, आज हम पाठ 5 कितनी ठंडक, जिस पर एक कविता दी है, इसका पाठन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे बच्चे अपनी पेंसिल वहीं रखेंगे जहाँ पर मैम अपनी पेंसिल रखते हुए पढ़ेंगी। तो चलिए देखिए। कितनी ठंडक उफरी मैया, नीचे गद्दा ऊपर हैं, दो दो लिहाफ नानी के, जला गई फिर भी वह सब टुकड़े छप्पर छानी के, बैठी जपती कृष्ण कन्हैया। सरयू काका दिन में सोचें, झांक झांक अंबर को, सूरज जी छुट्टी लेकर भागे हैं शायद घर को, खूंटे पर रंभाती गैया। दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर में, ओस कुहासा कुहरा है भैया अपने तेवर में, लगे काटती सबको छैया, कितनी ठंडक उफरी मैया। देखिए बेटा, ये एक कविता है जिसमें सर्दी के बारे में वर्णन किया गया है। आप सब तो जानते हैं ना, जब सर्दियाँ आती हैं तो कितनी सर्दियाँ लगती हैं। सब धूप में बैठते हैं, आग में हाथ सेकते हैं, है ना, गरम गरम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हुए भी रज़ाइयाँ ओढ़ते हैं, कितनी ठंडक होती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कितनी ठंडक उफरी मैया, नीचे गद्दा ऊपर है, दो दो लिहाफ नानी के, जला गई फिर भी वह सब टुकड़े छप्पर छानी के। तो देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उफरी ओरी मैया, कितनी ठंडक हो रही है। नीचे गद्दा है, यानी कि हम गद्दे के ऊपर ही तो बैठते हैं, ज़मीन पर तो बैठते नहीं, है ना। तो गद्दे पर हम, गद्दा हमारे नीचे है, हम उसके ऊपर हैं। तो नानी जी जो हैं वो छप्पर छानी, यानी कि जैसे लकड़ियाँ होती हैं ना, लकड़ियों को जला गई हैं, उस पर हम हाथ सेक रहे हैं और बैठे बैठे हुए कृष्ण भगवान का कृष्ण कन्हैया इस तरह से जप रहे हैं। तो कवि जो है वो यहाँ यही कह रहा है कि इतना सर्दी हो रखी है कि सब लोग कृष्ण कन्हैया का नाम जप रहे हैं और आग लगा गए हैं छप्पर छानी में। अब देखिए, सरयू काका दिन में सोचें, झांक झांक अंबर को, सूरज जी छुट्टी लेकर भागे हैं शायद घर को। तो देखिए, ये सरयू काका हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब ये ना बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, झांक झांक कर कह रहे हैं ना कवि यहाँ। तो झांकते हुए सरयू काका आसमान में देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सूरज जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा आसमान में। सूरज क्या छुट्टी लेकर तो कहीं घर को तो नहीं चला गया है सूरज, क्योंकि सर्दियों में तो सूरज निकलता नहीं है, धूप निकलती ही नहीं है, सर्दियाँ बनी रहती है ना। तो काका ये कह रहा है शायद सूरज जो है छुट्टी लेकर घर को चला गया है। खूंटे पर रंभाती गैया, दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर में, ओस कुहासा कुहरा है भैया अपने तेवर में। तो कवि कह रहा है यहाँ पर कि गैया जो है खूंटे से बंधी हुई रंभा रही हैं, यानी कि वो रंभाती हैं ना, आवाज़ निकालती हैं, उसको रंभाना बोलते हैं। तो गैया खूंटे से बंधी हुई रंभा रही हैं, घर में गीले गीले कपड़े पड़े हुए हैं कई दिनों के, क्योंकि आपने देखा हुआ कपड़े धो दो तो वो एक दिन में सूखते ही नहीं है। सर्दियों में तो धूप ही नहीं निकलती, कपड़े कहाँ से सूखेंगे। तो कपड़े सूखते नहीं हैं, वो घर में पड़े हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ कोहरा और कुहासा हो रखा है, हल्की हल्की ओस पड़ती है ना, और सारों जहाँ भी देखो वहाँ सफ़ेद सफ़ेद धुआं छाया हुआ होता है, तो उसे कोहरा बोलते हैं बेटा, कुहासा बोलते हैं। लगे काटती सबको छैया, कितनी ठंडक उफरी मैया, ये सबको मतलब बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि कितनी ठंडक है ओरी मैया, है ना।
तो कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी लगी? देखिए, अब आपका गृह कार्य ये है, आपको इस कविता को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है, साथ ही इसको याद भी करना है, और इसके जो कठिन शब्द है जो मैम ने पेंसिल से रेखांकित किए हैं उन्हें भी अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है और अच्छे से याद करना है। अगली कक्षा में हम इन कठिन शब्दों का श्रुत लिख लेंगे और सारे बच्चे इस कविता को याद करके उसकी वीडियो बनाकर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, बाय।